गुड इवनिंग क्लास 11। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेसन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वैसे तो आपके क्लास 12th में है। एक्चुअली आपके टोटल जो पी ब्लॉक्स हैं, आपके जो ग्रुप्स हैं पी ब्लॉक में, वो 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब ये जो कॉम्बिनेशन है आपके इन चैप्टर्स का, वो इस तरीके से है कि आपको ग्रुप 13 एंड 14 पढ़ना है क्लास 11th में, 15, 16, 17, 18 आप पढ़ोगे क्लास 12th में। तो ये चैप्टर अगर मैं बोलूँ क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका कौन सा पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? अब जैसे आपके इस चैप्टर में कंपाउंड्स ऑफ बोरोन है और आपके चैप्टर में कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड कार्बन है, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स है उसकी जनरल प्रॉपर्टीज, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, टॉप से बॉटम चलने पर क्या प्रॉपर्टी चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। तो जो कंपाउंड्स वगैरह हैं, दीज आर नॉट टू मच ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू। तो सारा जो स्ट्रेस रखना है आपको इन टॉपिक्स पे रखना है। पी ब्लॉक एलिमेंट 12th के पॉइंट ऑफ व्यू में हम देखें तो 12th में 8 मार्क्स का चैप्टर है ये, और यहाँ 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 11th में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मतलब क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने पढ़ी हैं। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, मूल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, ये क्यों पढ़ रहे हैं, इतना बोरिंग सा चैप्टर है ये, लेकिन पढ़िए इसको, ये आपके 8 मार्क्स बिल्ड करेगा क्लास 12th में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जनरली हम किसको बोलते हैं? ऐसे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है आपके पी ऑर्बिटल में, उसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली ग्रुप 13 से 18 तक होते हैं। सही है? आप यहाँ जो क्लास 11 में पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप ग्रुप 13 एंड 14, 15, 16, 17, 18 आप पढ़ोगे क्लास 12 में। दूसरी चीज, पी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 Np126। ओके। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो 12th में आपकी एंट्री होती ही आपको पढ़ना पड़ेगा वो है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? मतलब ये है कोई भी एलिमेंट जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है उसे हम बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, वो सिंपल तरीके से समझो। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 13th ग्रुप का मेंबर है, सिलिकॉन 14th ग्रुप में है, ये 15th ग्रुप में है, 16th ग्रुप में है और ये 17th ग्रुप में है। अब देखो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो पूरा क्या है, इनर्ट गैस जैसा है, नियॉन। सही। अब ये NS2 Np1, तो मतलब देखो NS2 Np1/6 होता है। तो एल्यूमिनियम का जो आउटर मोस्ट शेल है ये तो के शेल हो गया, फर्स्ट वाला जहाँ 1 लिखा हुआ है वो के शेल, 2 लिखा हुआ है वो L शेल और 3 लिखा हुआ है वो M शेल। तो अगर हम एल्यूमिनियम को क्लास 9 में बनाते तो हम कैसे बनाते? हम लिखते 2 8 3, 2 8 और ये 3। तो कॉन्सेप्ट ये है कि पी ब्लॉक एलिमेंट के s ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और p ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके सम के इक्वल होती है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एल्यूमिनियम में कितने हैं, s में 2 है और p में 1 है, तो टोटल कितनी हुई इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट? +3। मतलब ये है पी ब्लॉक एलिमेंट के आउटर s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉन के सम के इक्वल उसकी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे सिलिकॉन देखो, अब जैसे मैंने ये 1s2 2s2 2p6 इसको लिख दिया मैंने नियॉन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नियॉन 3s2 3p2, तो 2 + 2 क्या हो गया 4। तो सिलिकॉन मैक्सिमम कितनी स्टेट शो कर सकता है? +4 शो कर सकता है। ये ध्यान रखना, भूलना मत, 12 में बहुत काम आएगा। जैसे फास्फोरस 3s2 3p3, तो ये कितनी शो कर सकता है? 2 + 3 + 5 शो कर सकता है। मतलब फास्फोरस की मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +5। सेम सल्फर कितनी कर सकता है? 2 + 4 = +6 होती है सल्फर की 6। कैसे? SF6 में होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। याद करिए। क्लोरीन कितनी कर सकता है? 2 + 5 + 7, मतलब क्लोरीन मैक्सिमम +7 स्टेट शो कर सकता है। अब बोलोगे सर ये तो बिल्कुल नया है,
क्लोरीन तो हमने पढ़ा कि -1 होता है। ये चैप्टर बदलेगा आपकी सोच। जरूरी नहीं है कि क्लोरीन -1 ही होता हो, क्लोरीन प्लस में भी होता है। अब कैसे होता है, क्यों होता है, वो आगे चैप्टर में बताऊंगा मैं। तो ये होती है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब अगर पी ब्लॉक एलिमेंट के आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो एलिमेंट उतने इलेक्ट्रॉन्स को केमिकल रिएक्शन में यूटिलाइज कर सकता है, और उन दोनों के सम के इक्वल जो आती है वैल्यू, उसको बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ध्यान रखना, ये आपके कॉन्सेप्ट पूछेगा नहीं 11th में कोई आपसे, बट 12th में काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। अब हम चैप्टर के पॉइंट्स पे स्टार्ट करते हैं जो आपके 11th के स्टैंडर्ड के है ना। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत काम की चीज़ है जो बताई मैंने आपको, है ना। देखिए इस चैप्टर में आपके 2 ग्रुप्स हैं 13, 14। अभी मैं 13 ग्रुप स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आपके इस चैप्टर को ईजी बनाएंगे, है ना। तो ग्रुप हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। कुछ बेसिक चीज़ें समझ लो। जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे तो एक इफेक्ट काम आएगा आपके इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आपके 11th में भी है और यही चीज़ आपके 12th में भी है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, ध्यान से देखिए। सपोज ये मैंने लिया ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, है ना। कैसे ट्रिक से याद करोगे, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। सिंपल ट्रिक है, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। अब देखिए ध्यान से, ग्रुप 13 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, NH2NP1। मतलब S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, P के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, +3। मैक्सिमम ये हो सकता है +3। अब कॉन्सेप्ट ये है कि टॉप से बॉटम चलने पर, ध्यान सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप से बॉटम चलने पर +3 की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। अब क्यों होती है बताऊंगा। देखिए जब आप नीचे चलते हो तो गैलियम, इंडियम और थैलियम, यहाँ पर स्पेशली इन जगह, यहाँ पर f ऑर्बिटल्स की एंट्री होती है। यहाँ होता है 4f ऑर्बिटल और यहाँ होता है 5f ऑर्बिटल। तो जब आप नीचे चलते हो तो नीचे जाने पर f ऑर्बिटल्स की एंट्री होती है, और f ऑर्बिटल्स क्रिएट पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये पढ़ाया था मैंने आपको चैप्टर 2 में। क्या होता है फिर बताऊंगा अभी, एक बार ध्यान से देखना, समझो तो सही। देखिए अब होता क्या है, जैसे ये थैलियम का न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, ये NS में, ये NH2 इसके थैलियम वाले, और ये NP1, ये 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और बीच में है f ऑर्बिटल। हम बात कर रहे हैं नीचे थैलियम की, है ना, Pl की। होता क्या है, फ्लोरीन पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, और इसके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस इन आउटर मोस्ट शेल को स्ट्रांगली अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, पुल करता है। और ऐसा पुलिंग की वजह से जो थैलियम का साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और श्रिंक होने की वजह से ये जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसीलिए जो लोअर मेंबर है वो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करने की वजह से ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को ही इन्वॉल्व करते हैं। इसलिए लोअर मेंबर +1 स्टेट को शो करते हैं। इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब एग्जाम में कैसे बोलोगे इसको, क्योंकि टाइम टेकिंग है ये। फिर सुन लो मेरी बात ध्यान से। आपका बोरोन शो कर रहा है +3, एल्यूमिनियम शो कर रहा है +3, गैलियम शो कर रहा है +3, इंडियम भी +3, थैलियम भी +3, बट ये अनस्टेबल है। +3 के बदले क्या शो करते हैं, ये +1 शो क्यों करेंगे भाई, +3 क्यों शो करेगा, क्योंकि s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल बोथ पार्टिसिपेट। बट थैलियम का जो s ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है, इसका भी s ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। इंडियम का क्यों नहीं करता है, क्योंकि इंडियम और थैलियम में f ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और f ऑर्बिटल क्या करता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एटम का साइज छोटा हो जाता है, एंड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन ड्यू टू दिस। अगर हम अपर मेंबर को देखें तो ये शो कर रहे हैं +3, नीचे वाले मेंबर को देखें शो कर रहे हैं +1। ड्यू टू दिस रीजन लोअर मेंबर शो +2 less oxidation state than upper member. This phenomena is called inert pair effect. 101% ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आपके एग्जाम में, चाहे वो किसी फॉर्म में आए, क्योंकि ये 12th क्लास का बैकबोन क्वेश्चन है पी ब्लॉक एलिमेंट का। सही है। दूसरी चीज, एक और चीज, हमें शॉर्ट में बोलना है। भाई इतनी लंबी कहानी नहीं बोलनी, मैंने तो आपको बहुत डिटेल में समझाया है। हमें शॉर्ट में बोलना है, तो आप क्या बोलोगे? इन पी ब्लॉक एलिमेंट when we go top to bottom, then lower members show +2 less oxidation state than upper member. This is called inner pair effect. पूछ ले क्या रीजन है इसका, तो आप क्या लिखोगे? The reason is in lower member f orbitals present. These f orbitals create poor shielding effect, which create strong nuclear force of attraction, which not allow s orbital electrons to participate in chemical reaction. क्वेश्चन कैसा बनेगा देखो, जैसे मैंने बोला आपसे PlCl3 और PlCl ये ज्यादा स्टेबल है। ये तो 12 का क्वेश्चन है, आपके इसमें भी है। PlCl मोर स्टेबल देन PlCl3। अब देखो स्टेट निकाल कर, ये +3 है क्योंकि क्लोरीन -1 होता है, ये +1 है, तो आप क्या बोलोगे? Tl की कौन सी स्टेट स्टेबल है? +1, तो आप क्या बोलोगे? TlCl इज मोर स्टेबल बिकॉज Tl शो +1 स्टेट एंड TlCl3 Tl शो +3 स्टेट ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। सही है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से क्रिएट होगा आपके सामने। अभी ग्रुप 13 स्टार्ट नहीं कराया मैंने, अभी तो मैं आपको उसकी जनरल चीज़ें बता रहा हूँ पी ब्लॉक की, ताकि आपका 12th का चैप्टर अच्छा हो जाए, है ना। तो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ये चीज़ें एक्स्ट्रा थोड़ी सी, है ना। आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन इसको देखिए। जैसे आपके एस ब्लॉक एलिमेंट में था लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज दूसरे जो नीचे वाले मेंबर है उनसे अलग क्यों होती है, यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपसे बोलता है ये ग्रुप 13 और 14 के फर्स्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। सब ये गलत मैच हो गया मुझसे। यहाँ ग्रुप 13 एंड 14th एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी दूसरे सेम ग्रुप के मेंबर से रिसेंबल क्यों नहीं करती है। मतलब ये है कि एस ब्लॉक कर लिया ना आपने, तो पी ब्लॉक आपको बिल्कुल जनरली लगेगा, कुछ ऐसा है नहीं। अगर आप ध्यान से समझें तो बुक 1 अगर ढंग से कर लें हम, तो बुक 1 करने के बाद शायद बुक 2 में चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आने वाले हैं 2 चैप्टर नेक्स्ट, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जनरल चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। देखिए बोरोन और कार्बन की प्रॉपर्टीज इन नीचे वाले मेंबर से थोड़ी सी अलग क्यों है, क्यों अलग है? वही रीजन, स्मॉल साइज, नो वैकेंडिटी ऑर्बिटल एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो फर्स्ट मेंबर होते हैं ग्रुप के, इनकी प्रॉपर्टीज नीचे वाले मेंबर से थोड़ी सी अलग होती हैं। बाकी सब तो मिलेंगी बट थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। अलग क्यों हो सकती हैं? बहुत छोटा साइज है एटम का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बॉटम से टॉप चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल होने का क्या फ़ायदा है? दे कैन एक्सपेंड ऑक्टेट। पढ़ा था आपने जैसे चैप्टर 3 में पढ़ाया था, मैं फिर सुनो एक बार। जैसे मैंने बोला BCl3 होता है बट BCl5 नहीं होता, लेकिन AlCl3 होता है और AlCl6-3 भी होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि बोरोन के पास ऑक्टेट को एक्सपेंड करने के लिए, ऑक्टेट एक्सपेंड मतलब 5 बॉन्ड बनाने के लिए, 5 बॉन्ड का मतलब क्या है? सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल बनाने के लिए इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। मैं करके दिखाऊंगा बहुत डिटेल में, है ना। बट एल्यूमिनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए वो 6 बॉन्ड क्लोरीन के साथ क्रिएट कर सकता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने का फायदा ये होता है कि एलिमेंट कैन फॉर्म मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इजीली। और अगर किसी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो डेट कैन नॉट फॉर्म द मोर नंबर ऑफ बॉन्ड इजीली। तो कुछ क्वेश्चंस मैं करके बताता हूँ आपको, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं, वो देखते हैं इसका, है ना। ठीक है,
अब जैसे क्वेश्चन देखिए आप, बोरोन फॉर्म्स BF4 माइनस बट एल्यूमिनियम फॉर्म AlF6 माइनस 3। बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, अगर सिंगल लाइन में आंसर देना है तो सिंपल है, एल्यूमिनियम कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल सो इट कैन फॉर्म मोर नंबर ऑफ बॉन्ड, ये काम खत्म यही। लेकिन प्रॉब्लम ये है आपको इसकी रूट पता नहीं है, मतलब आंसर तो रट लोगे, मैंने बोला यहाँ भी काम चल जाएगा, 12th में भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर कोई पूछ ले करके समझाओ मुझे तो डिटेल क्या है ना। तो अगर आपको बहुत डिटेल समझानी है कि बिल्कुल आपको डिटेल में जाना है कि कैसे हम करेंगे, अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है कि कैसे हम प्रूव करेंगे, तो देखिए बेटा, ये बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, अब 2p के बाद सीधा 3s आता है, सही है, 2 के बाद कुछ नहीं है, तो 2p पर डी एंड मामला, ये एक फर्स्ट शेल, तो हमें इससे मतलब नहीं है, फील्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2p के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ध्यान सुनो मेरी बात। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, ये 13, क्या लिख दोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ओके। अब 3p के बाद क्या आता है, 4s के बाद 3d, मतलब 3 वाला d भी होता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 3d की जरूरत नहीं है, बट वो वैकेंट तो है, 3 वाली लाइन में s होता है, 3s 3p होता है और 3d होता है, बट 3d क्या है, वैकेंट है। ये k शेल कंप्लीट, l शेल कंप्लीट, हमें मतलब है इससे, देखिए 1 2 p के पास 1 इलेक्ट्रॉन और d के पास ये 1 2 3 4। अब देखो जब बोरोन बॉन्ड बनाता है, सबसे पहले बोरोन बनाता है BF3, पढ़ा होगा आपने बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, तो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को ये करता है अनपेयर। अब इसको बनाने के बाद इसके पास ओनली 1 वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या करता है, F माइनस के साथ बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, इसलिए BF4 माइनस बनता है। अब अगर आपको लगता है कि मुझे एक और बॉन्ड बनाना है F माइनस के साथ, तो इसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, समझे डेप्थ कंडीशन, इसलिए BF4 माइनस के बाद और कोई बॉन्ड नहीं बनता है। जबकि एल्यूमिनियम में क्या है, अगर आप बात करोगे AlF3 की, तो चलो 3 बॉन्ड बना लिए AlF3 के, ये लो ये अम्पेयर कर दिया हमने। अब अगर फ्लोरीन को 3 और बॉन्ड बनाने माइनस वालों को इसके साथ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ है, इसके बाद देखो ये 1 2 3 अवेलेबल है, तो d ऑर्बिटल का यूज कर रहा है ये बॉन्ड बनाने में। इसलिए हम बोलते हैं कि जिस एलिमेंट के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। तो ये मैंने बिल्कुल डेप्थ कॉन्सेप्ट बता दिया, मैंने वो सब कुछ पूरा डिटेल में समझा दिया, इसके आगे कुछ डिटेल है ही नहीं। और सिंगल लाइन में बोलना होता तो हम क्या बोलते हैं, AlF6 3 माइनस पॉसिबल बिकॉज इट कैरी वैकेंट ऑर्बिटल। पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, ऐसे समझा के आना किसी को, है ना, दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी आपको। आगे देखिए सेम क्वेश्चन है, NCl3 पॉसिबल है, NCl5 पॉसिबल नहीं है, बट फॉस्फोरस में PCl3 पॉसिबल है, PCl5 भी पॉसिबल है, सेम रीजन, N के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, सो दैट फॉस्फोरस कैन फॉर्म मोर नंबर ऑफ बॉन्ड इजीली। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। एक और चीज देखिए, फ्लोरीन नॉट फॉर्म FCl3 बट क्लोरीन फॉर्म ClF3। FCl3 क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, क्लोरीन की वैलेंसी -1 और फ्लोरीन की वैलेंसी क्या करते हो आप, +3। जिसकी नेगेटिव वैलेंसी होती है उसको हम लिखते हैं पीछे, और जिसकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है उसको लिखते हैं आगे। ये रूल है फॉर्मूला लिखने का, पहले हम लिखते हैं कैटायन और फिर बाद में लिखते हैं एनायन। अब इमेजिन करो, क्या फ्लोरीन प्लस में वैलेंसी शो कर सकता है, दुनिया की ताकत ही नहीं है कब शो करा दे, क्योंकि फ्लोरीन वर्ल्ड का बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है कभी भी। तो आप क्या बोलोगे, FCl3 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फ्लोरीन, दो आंसर है इसके, फ्लोरीन डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, आंसर नंबर 1। सेकेंड, फ्लोरीन डज नॉट कैरी वैकेंट d ऑर्बिटल, फ्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वो 3 बॉन्ड क्लोरीन के साथ नहीं बनाता है।
क्लोरीन क्यों बनाता है 3 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ? बिकॉज क्लोरीन कैरी वैकेंट डी ऑर्बिटल, सही है। एंड ऑल्सो क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट ज़्यादा बेटर आंसर, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, देखो अगर आप फर्स्ट मेंबर्स की बात करोगे तो एक ग्रुप 14 का फर्स्ट मेंबर है, ऑक्सीजन 16 का, ये 15 का फर्स्ट मेंबर है। तो फर्स्ट मेंबर के बीच में क्या मिलता है? मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बट ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है उसमें तो सिंगल बॉन्ड है। नाइट्रोजन के नीचे आता है आपका फॉस्फोरस, उसमें भी सिंगल बॉन्ड है। कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, उसमें भी सिंगल बॉन्ड है। तो भाई आप बोलोगे जब सेम ही ग्रुप के आप मेंबर हो तो टॉप वाले में तो मल्टीपल बॉन्ड और साथ ही नीचे वालों में सिंगल बॉन्ड। क्यों भाई? जब सेम ग्रुप के मेंबर हो, आपकी प्रॉपर्टी सेम है, तो बॉन्ड के नंबर भी सेम होने चाहिए। तो कार्बन में आपने सिंगल बॉन्ड भी पढ़ा, डबल भी पढ़ा, ट्रिपल भी पढ़ा, और नीचे जो सिलिकॉन है उसमें केवल सिंगल बॉन्ड ही है। तो क्यों है ऐसा? सिंपल रीजन, टॉप से बॉटम चलने पर एटम का साइज बढ़ता है, एंड ड्यू टू द बिगर साइज ऑफ एटम, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, एंड दे डू नॉट शो इफेक्टिव डिफ्यूजन विद ईच अदर। बट सुन लो मेरी बात, बॉन्ड बनने से पहले एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन कब ज़्यादा होगा? जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के ज़्यादा पास हो, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो एटम का। स्मॉल एटम के न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो वो इजीली डिफ्यूज होकर मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। तो आप क्या बोलोगे? व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, साइज ऑफ एटम इंक्रीज, यहाँ देखो साइज बढ़ गया, एंड ड्यू टू द बिगर साइज ऑफ एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल कैन नॉट शो stronger overlapping, and due to the absence of stronger overlapping, multiple bond cannot be present in lower bigger member, but in upper member the atomic size is very very small, due to which they carry strong force of attraction, therefore they can form multiple bond easily। सही है। तो ये जो मैंने आज पढ़ाया आपको, अभी ग्रुप 13 स्टार्ट नहीं करा है मैंने, ये मैंने आपका बेस बनाने के लिए पढ़ाया है, ताकि आपको 12th में दिक्कत ना आए, क्योंकि ये चैप्टर 12th को लिंक करेगा। 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बैकबोन चैप्टर 12th का 8 मार्क्स आपको होल्ड करके देगा। सही है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।